वाराणसी के एक सरकारी अस्पताल में हिंदूवादी संगठनों ने आज हथौड़ा चला दिया और एक दीवार में बनी छोटी सी आकृति को मजार बताते हुए तोड़ दिया। उनका यह आरोप था कि महिलाओं को बरगलाकर यहां धर्मांतरण की कोशिश की जाती थी। और ताबड़तोड़ हथौड़ा चल रहा है। एक दो नहीं, दावा किया जा रहा है कि हथौड़े से इस दीवार पर 99 बार वार किया गया। भगवा पगड़ी पहनकर हथौड़ा चलाने वाला गीता का श्लोक पढ़ रहा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो के नारे लगा रहा है। वाराणसी के राजकीय महिला चिकित्सालय के पैथोलॉजी सेंटर की दीवार को हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने तोड़ दिया। इनका आरोप है कि अस्पताल की दीवार में मजार है जो 100 साल पुराना है। हिंदू महिलाओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। उन्हें बरगलाकर चादर और पैसे चढ़वाए जाते थे। शिकायत के बाद भी इसे नहीं हटाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से इसकी शिकायत की है। उसका कहना है कि अस्पताल में मजार जैसा कुछ भी नहीं है। जिसे मजार कहा जा रहा है वो एक नाली का ड्रेन है। उत्तर प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में कानून को खुद हाथ में लेना कहीं से भी जायज नहीं है। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर जारी है और इसकी जद में कुशीनगर के 2 मदरसे आए हैं, क्योंकि मदरसे पिछले 50 सालों से अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे और इन्हें लेकर जांच की गई तो सच सामने आ गया। अब प्रशासन की रेडार पर आने के साथ ही जल्द ही इन पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरोप है कि दोनों मदरसे सरकारी जमीन पर बनाकर संचालित हो रहे थे। कुशीनगर का अंजुमन मदरसा और गौसिया फैजूल मदरसा, यही वो मदरसे हैं जिन्हें लेकर शिकायत की गई थी और जांच करने पर दोनों अवैध रूप से संचालित होना पाए गए। भूमि है वो नॉमिन प्रति के रूप में दर्ज है जिसकी पुष्टि भी हुई। आगे जो है शासन से अनुमति लेकर उसमें मान्यता आहरण करने की कार्रवाई की जाएगी। अंजुमन मदरसे की शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा ने ही सीएम योगी को पत्र लिखकर की थी। अब जांच में मदरसों के सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से संचालित होने का खुलासा हो गया है तो बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजने को तैयार है। जालसाजी करके कुटर्जित दस्तावेज पर पेश करके जमीन को अपने नाम से कराया गया था, जिसके क्रम में हम लोगों ने जांच कराया तो जांच में वो जमीन गवर्नमेंट के खाते में जा चुकी है। अब अधिकारी पूरे जिले में संचालित मदरसों की जांच की बात कह रहे हैं ताकि अवैध के खिलाफ एक्शन हो सके। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान के घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। आरोप यह है कि जब्बार लोगों को नौकरी, मकान और पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालता था। ये सारा का सारा खेल 3 मंजिला इमारत से चल रहा था, जिस पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से ढा दिया। इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की तरफ से बुलडोजर भेजे गए। इसके बाद 3 मंजिला इमारत के बाहरी हिस्से को पीले पंजे से घिरा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे, जिससे माहौल बिगड़ने पर उसे संभाला जा सके। आरोप है कि जब्बार खान नाम का आरोपी अपनी पत्नी के साथ मिलकर लोगों को नौकरी, मकान और पैसे का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डालते थे। धर्मांतरण का खेल इसी 3 मंजिला इमारत में चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से बनाई गई इमारत को बुलडोजर से ढहा दिया। यही नहीं, धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जब्बार को गिरफ्तार कर लिया। देश में कई स्थान ऐसे हैं जिनके नाम बदले जा चुके हैं, कई शहर हैं, कई स्मारक हैं जिनका नाम बदल दिया गया है। राजधानी दिल्ली में भी कई स्थानों के नाम पिछले कुछ सालों में बदले गए हैं और दिल्ली में एक बार फिर नाम बदलने वाली पॉलिटिक्स अब शुरू हो गई है। इस बार पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग चल रही है और ये मांग की है बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने। विधायक जी का कहना है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी खत लिखा है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम हम इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ पर गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने लिए शहीदी नहीं दी थी, दूसरों के धर्म के बचाने के लिए शहीदी दी थी। सारे हिंदुस्तान को पता है। कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, विवेकानंद मार्ग जैसी कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं। नाम बदलने के पीछे की वजह कुछ का अंग्रेजों के शासन से कनेक्शन और कुछ का मुगल शासन से नाता है। अब देखना होगा कि विधायक की मांग पर दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलता है या फिर सियासत तेज हो जाती है। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए से लेकर महागठबंधन के नेता चुनावी कैंपेन को लेकर प्लानिंग में लगे हुए हैं और इसी प्लानिंग में हेलीकॉप्टर की भी अब एंट्री हो गई है। दावा ये किया जा रहा है कि बिहार चुनाव के लिए अब 21 उड़न खटोले बुक हो चुके हैं।
और इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए नेता चुनावी कैंपेन करेंगे। इसके लिए सभी दलों ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। तमाम नेता कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कवर करने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के नेता 12 से 13 हेलीकॉप्टर, जेडीयू 2, इसके साथ महागठबंधन में शामिल कांग्रेस 2 और आरजेडी नेता 2 हेलीकॉप्टर से चुनावी सभा स्थल पहुंचेंगे। नीतीश से लेकर तेजस्वी और राहुल से लेकर तमाम नेता उड़न खटोले से ही कई बार चुनावी सभा कर चुके हैं। 2015 के चुनाव में 6 से ज्यादा बुकिंग हुई थी। 2020 के चुनाव में करीब 26 तो 2025 चुनाव के लिए अभी तक 21 हेलीकॉप्टर बुक हो चुके हैं। न तो चुनावी तारीखें आई हैं, न कैंडिडेट, लेकिन कैंपेन के लिए रणनीति जोरों शोर से चल रही है। Zee News.